ओडिशा के सूरज की रोशनी वाले किनारों पर पुरी है, जहां जगन्नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान हैं, रहते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है, जहां पुरानी कथाएं और सच्चाई मिल जाती हैं। यहाँ भगवान किसी एकदम सही रूप में नहीं रहते, बल्कि एक अधूरी लकड़ी की मूर्ति के रूप में है, जो हमें सिखाता है कि भगवान होने के लिए एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं। हमारी यात्रा महाभारत के आखिर से शुरू होती है, जहां जगन्नाथ की कहानी की शुरुआत हुई। हम जानेंगे कि मूर्तियां अधूरी क्यों हैं, मंदिर का झंडा हवा के खिलाफ क्यों फहरता है, और इसकी रसोई कैसे बिना किसी दिक्कत के हजारों लोगों को खाना खिलाती है। पुरी एक ऐसी जगह है जहां भगवान तक पहुंचना आसान है, जहां भगवान अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं, रथ यात्रा के दौरान सभी रुकावटों को तोड़ते हुए। मंदिर के पत्थर पुराने राज बताते हैं, और हर पूजा पाठ में सदियों की आस्था है। यहाँ भगवान दूर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती मौजूदगी है, जो खाते हैं, सोते हैं और बीमार भी पड़ते हैं। यहाँ की परंपराएं जनजातीय जड़ों को पारंपरिक हिंदू धर्म से जोड़ती हैं, एक अनोखी आध्यात्मिक संस्कृति बनाते हुए। जगन्नाथ की कहानी हमें याद दिलाती है, आस्था का मतलब है भगवान में रहस्यमय और मानवीय दोनों पहलुओं को अपनाना। चलिए कृष्ण के आखिरी पलों में चलते हैं, जहाँ यह कमाल की कहानी सच में शुरू होती है। जब कृष्णा ने ये दुनिया छोड़ी, उनका दिल ही बचा था, जिस पर आग का कोई असर नहीं हुआ। वो एक दिव्य रोशनी से चमक रहा था। पांडवों ने किस्मत के इशारे पर इस दिल को समुद्र में बहा दिया, जहां वो कई सालों तक बहता रहा और फिर ओडिशा के किनारे आकर रुका। वहां वो एक चमकता हुआ नीला पत्थर बन गया, जिसे सबारा जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने ढूंढा। उसकी शक्ति को पहचानते हुए विश्ववसु ने उसे एक गुफा में रखा और उसे नीलमधव, ब्लू माधव के रूप में पूजा। नीलमधव की कहानी फैल गई, एक छुपे हुए देवता जो इच्छाएं पूरी करते थे और मुक्ति देते थे, जिनकी पूजा एक आदिवासी राजा करता था। ये कहानी कृष्णा की विरासत को सबारा लोगों के आदिवासी विश्वास से जोड़ती है, आदिवासी और वैदिक परंपराओं को मिलाती है। बिना आकार वाले पत्थर या लकड़ी के लट्ठे की पूजा जंगल में रहने वाली जनजातियों में आम थी, और नीलमधव इस मेल का प्रतीक बन गया। वो गुफा शांतिपूर्ण भक्ति का एक पवित्र स्थान बन गई, दुनिया के लिए अपने छुपे हुए भगवान को ढूंढने का इंतजार करती हुई। नीलमधव की कहानी जगन्नाथ की गाथा का पहला अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जो विश्वास, रहस्य और बदलाव का है। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे लोकल देवताओं को बड़े हिंदू धर्म में शामिल किया गया और कैसे इसने कई पीढ़ियों के विश्वास को आकार दिया। जल्द ही इस छुपे हुए भगवान को पूरी दुनिया के सामने ब्रह्मांड के भगवान के रूप में दिखाया जाएगा। ब्रह्मांड के भगवान के रूप में दिखाया जाएगा। दूर अवंती में राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे थे। एक रात एक सपने में उन्हें नीलामधव का रहस्य पता चला, विष्णु का एक जीवित रूप जो नीलाचल पर्वत पर छिपा था। राजा एक डेस्टिनी के साथ जाग गए, उन्हें इस देवता को ढूंढना था और पूरी इंसानियत के लिए एक मंदिर बनाना था। उन्होंने अपने दरबार को बुलाया, अपनी विजन बताई और नीलामधव को ढूंढने के लिए एक क्वेस्ट पर निकलने का फैसला किया। दूतों को सभी दिशाओं में भेजा गया। उनमें से चतुर ब्राह्मण विद्यापति को पूर्व की तलाश के लिए चुना गया। विद्यापति का मिशन देवता को ढूंढना, रिचुअल सीखना और मंदिर के कंस्ट्रक्शन की तैयारी करना। इंद्रद्युम्न ने अपना दरबार पूर्वी समुद्र तट पर ले गए, सैक्रिफाइसेस करते हुए और गाइडेंस के लिए प्रार्थना करते हुए। उनकी भक्ति अटूट थी, ये मानते हुए कि भगवान उन्हें फुलफिलमेंट तक ले जाएंगे। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अकेला सपना एक राजा को एक राष्ट्र के स्पिरिचुअल लैंडस्केप को बदलने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इंद्रद्युम्न के डिटर्मिनेशन ने अगले चैप्टर के लिए मंच तैयार किया। छिपे हुए भगवान की तलाश। नीलामधव की क्वेस्ट शुरू होने वाली थी। विद्यापति ने ओडिशा के घने जंगलों में मुश्किल यात्रा की और सबारा ट्राइब के गांव पहुंचे, जहां विश्ववासु नीलमधव के सीक्रेट उपासक थे। विद्यापति ने गांव में रुककर विश्ववासु की बेटी ललिता से शादी की, जिससे वे फैमिली का पार्ट बन गए। ललिता ने अपने पिता को विद्यापति को नीलमधव के दर्शन की परमिशन देने के लिए मना लिया, लेकिन शर्त थी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी रहे। जर्नी के दौरान विद्यापति ने सरसों के दाने गिरा दिए ताकि लौटते समय रास्ता पहचान सके। गुफा में पट्टी हटते ही विद्यापति ने नीलमधव के डिवाइन रूप के दर्शन किए और गहरी भक्ति से नतमस्तक हो गए। दर्शन के बाद वे गांव लौट आए और फिर राजा इंद्रद्युम्न को यह अच्छी न्यूज देने निकल पड़े। राजा ने सरसों के अंकुरित पौधों के सहारे गुफा तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया, लेकिन जब वे पहुंचे गुफा खाली थी, नीलमधव गायब हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया और खोज अधूरी रह गई, लेकिन यह असफलता एक नए चमत्कार की भूमिका थी।
नील माधव के गायब हो जाने से दुखी राजा इंद्रद्युम्न ने उपवास शुरू कर दिया। तभी आकाशवाणी ने उन्हें समुद्र तट पर जाने को कहा। वहां उन्हें एक बहुत बड़ी लकड़ी की लट्ठा दारू ब्राह्मा मिली, जिसे सैकड़ों लोग भी नहीं हिला पाए। जब सबारा मुखिया विश्ववासु ने लट्ठे को छुआ, वह हल्का हो गया और मंदिर की जगह तक पहुंच गया। अब सवाल था, मूर्तियां कौन बनाएगा? सभी मूर्तिकार फेल हो गए। तभी एक रहस्यमय बूढ़ा कारीगर अनंत महाराणा आया और 21 दिन अकेले काम करने की शर्त रखी। उसे गुंडिचा मंदिर में बंद कर दिया गया। 14 दिन छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी की चिंता पर दरवाजा खुलवाया गया। अंदर बस 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। कारीगर गायब था, मूर्तियां अधूरी थीं, लेकिन उनमें ही भगवान का वास माना गया। यही अधूरापन जगन्नाथ की सबसे बड़ी पहचान बन गया। प्यूरी के जगन्नाथ टेम्पल का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, एक मिस्ट्री जिसे कोई समझ नहीं पाया। हर दिन चोला फैमिली का पुजारी बिना किसी सेफ्टी के टॉप पर चढ़कर झंडा बदलता है। ये ट्रेडिशन 800 सालों से चला आ रहा है। कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसे भगवान की कृपा मानते हैं। टेम्पल के टॉप पर नील चाकरा लगा है, जो 8 मेटल्स से बना है। प्यूरी के किसी भी कोने से देखो, यह चाकरा हमेशा आपकी तरफ ही चेहरा किए दिखता है। यह आर्किटेक्चर का एक मिरेकल है, जिससे हर भक्त को लगता है कि भगवान की नजर हमेशा उस पर है। नील चाकरा भगवान विष्णु के सुदर्शन चाकरा का सिंबल है, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी। झंडा और चाकरा टेम्पल की डिविनिटी के जीते जागते सिंबल्स हैं। ये हर पल लॉजिक को चैलेंज करते हैं और फेथ को मजबूत करते हैं। प्यूरी का हर मिस्ट्री, हर ट्रेडिशन भगवान की प्रेजेंस का प्रूफ है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर, रौसाघर, दुनिया के सबसे बड़े और चमत्कारी रसोई घरों में है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनता है। त्योहारों पर संख्या लाख तक पहुँचती है। चमत्कार यह है कि भोजन न कभी कम पड़ता है, न बर्बाद होता है, हर किसी के लिए पर्याप्त। महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकता है। सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है, नीचे का सबसे अंत में। यह साइंस के नियमों को चुनौती देता है। देवी लक्ष्मी खुद खाने की शुद्धता की देखरेख करती हैं। अगर वे असंतुष्ट हों तो खाना छोड़ दिया जाता है। महाप्रसाद को खाने से आत्मा शुद्ध होती है। यह भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद लेते हैं, भेदभाव मिट जाता है। ये ट्रेडिशन जगन्नाथ के समावेशी स्वरूप को दिखाता है, सभी के लॉर्ड। महाप्रसाद सिर्फ खाना नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का जीता जागता प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम फिर से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों की यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मंदिर की स्थापना और उसके 3 प्रमुख रहस्यों को जाना था, ध्वज, सुदर्शन चक्र और आनंद बाजार की रसोई। आज हम बाकी के अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे। रथ यात्रा की दिव्यता, मूर्ति के भीतर छिपा ब्रह्म पदार्थ और यम द्वार की रहस्यमयी सीढ़ी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि अनुभव हैं जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। आज का सेशन सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की शक्ति को समझने का एक मौका है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं और मिलकर खोजते हैं भगवान जगन्नाथ के वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। आइए इस रहस्य यात्रा की शुरुआत करें। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी दीवारों में छुपी कहानियां सदियों से लोगों की आस्था और परंपराओं को जोड़ती आई हैं। पहला रहस्य है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जो न केवल एक पर्व है, बल्कि गहरी धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक भी है। हर साल लाखों लोग पुरी आते हैं, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने विशाल रथों पर नगर भ्रमण करते हैं। यात्रा से पहले पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से मार्ग को शुद्ध करते हैं, जिसे चेरा पहरा कहा जाता है। इन रथों का वजन कई टन होता है और इन्हें हर वर्ष नए सिरे से पारंपरिक विधि से तैयार किया जाता है। फिर भी कई बार कम भक्तों के बावजूद रथ अपने आप आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति रथ को खींच रही हो। ये श्रद्धा, समर्पण और प्राचीन अनुष्ठानों का चमत्कार है। भक्त रस्सी को छूते हैं और रथ चल पड़ता है, मानो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त कर रहे हों। रथ यात्रा के दौरान भक्त अपने मनोकामना के लिए रथ की रस्सी खींचना शुभ मानते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति की शक्ति का जीवंत प्रमाण है, जिसमें हर वर्ग और उम्र के लोग एक साथ जुड़ते हैं। अगला रहस्य जुड़ा है मुस्लिम संत साल बेग की मजार से, जो जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं। कहा जाता है
एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ साल बेग की मजार के पास आकर अचानक रुक गया। लाखों लोगों ने रथ को खींचने की कोशिश की, पंडितों ने पूजा की, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। 7 दिन तक रथ वहीं रुका रहा। जब साल बेग खुद वहां पहुंचे और भजन गाने लगे, तभी चमत्कार हुआ, रथ अपने आप आगे बढ़ गया। इस घटना ने पूरे समाज को चौंका दिया और यह संदेश दिया कि ईश्वर के लिए न तो धर्म मायने रखता है, न जाति, सिर्फ सच्ची भक्ति। आज भी यह रहस्य वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली है और हर साल रथ यात्रा के दौरान साल बेग की मजार पर विशेष श्रद्धा अर्पित की जाती है। तीसरा रहस्य है भगवान जगन्नाथ का 15 दिन का एकांतवास, जिसे अनासरा कहा जाता है। देवस्नान पूर्णिमा के बाद भगवान को प्रतीकात्मक रूप से ज्वर हो जाता है और वे 15 दिनों के लिए एकांत में विश्राम करते हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान को अनासरा घर में रखा जाता है, जहां केवल चुनिंदा सेवक ही उनकी सेवा कर सकते हैं। पुजारी भगवान को जड़ी बूटियों का काढ़ा और सादा भोग अर्पित करते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल होती है। यह एकांतवास न केवल भगवान के लिए विश्राम का समय है, बल्कि भक्तों के लिए भी आत्मचिंतन, धैर्य और प्रतीक्षा का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रुकना, भीतर झांकना और खुद को नया करने के लिए समय निकालना भी जरूरी है। 15 दिन बाद भगवान के स्वस्थ होने पर नवयौवन दर्शन का भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान के नए रूप के दर्शन होते हैं और भक्तों में नई ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे गूढ़ और रहस्यमय पहलू, ब्रह्म पदार्थ की, जो जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर छिपा है। हर 12 या 19 साल में जब नवकलेवर होता है, तब पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस दौरान पुरानी मूर्ति के हृदय स्थल से एक रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, जिसे अत्यंत गोपनीयता और श्रद्धा के साथ नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधा जाता है, ताकि वे न तो उस पदार्थ को देख सकें, न ही सीधे छू सकें। मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ इतना दिव्य और शक्तिशाली है कि उसे देखना या छूना आम इंसान के लिए घातक हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें भगवान विष्णु की आत्मा या कोई अलौकिक ऊर्जा समाहित है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में है क्या। कुछ इसे प्राचीन लकड़ी, कुछ दिव्य पत्थर, तो कुछ रहस्यमयी ऊर्जा मानते हैं। यह रहस्य आज भी विज्ञान और भक्तों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। चाहे दिन का कोई भी समय हो, सुबह से शाम तक गुंबद की परछाई अदृश्य ही रहती है। आसपास की हर चीज की परछाई साफ दिखती है, पेड़, इमारतें, लोग, लेकिन मंदिर के गुंबद की नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का कमाल है, तो कुछ इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि भगवान की इच्छा से ही गुंबद की परछाई कभी नहीं पड़ती। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार या यम द्वार कहा जाता है। यम द्वार का अर्थ है मृत्यु के देवता यम का द्वार, और यह नाम अपने आप में ही एक गहरा संदेश छुपाए हुए है। यहाँ की 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है और उस पर पैर रखना वर्जित है। मान्यता है कि तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से अकाल मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि यह सीढ़ी यम द्वार का प्रतीक मानी जाती है। सदियों से भक्तगण इस सीढ़ी को लांघकर ही ऊपर जाते हैं, ताकि वे मृत्यु के भय से सुरक्षित रहें और भगवान के दर्शन कर सकें। ये परंपरा आस्था और मृत्यु के भय के बीच की महीन रेखा है, जहां श्रद्धा, डर और जीवन के गूढ़ रहस्य एक साथ मिल जाते हैं। यमद्वार न केवल एक प्रवेश द्वार है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी दर्शाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। समुद्र की लहरों की आवाज अचानक पूरी तरह से गायब हो जाती है, मानो मंदिर के भीतर कोई अदृश्य दीवार हो। इसी सन्नाटे में गर्भगृह से रहस्यमयी दिव्य ध्वनियां, जैसे घंटियों की गूंज, शंख की आवाज और कभी-कभी हल्की फुसफुसाहट पूरे परिसर में गूंजती है। वैज्ञानिक और ध्वनि विशेषज्ञ आज तक इन ध्वनियों का स्रोत या उनकी उत्पत्ति नहीं समझ पाए हैं। कई बार उपकरण भी इन ध्वनियों को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ये रहस्यमयी अनुभव मंदिर की दिव्यता और अलौकिकता का गहरा एहसास कराता है, जिसे हर भक्त अपने अपने तरीके से महसूस करता है।
जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का आकाश नो फ्लाई जोन है, यहाँ से कोई विमान या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। यह क्षेत्र लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में माना जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि प्रतिबंधित है। सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया, फिर भी पायलट इस क्षेत्र से बचते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी पायलटों को इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह देता है। कुछ मानते हैं कि सुदर्शन चक्र की ऊर्जा इसका कारण है, तो कुछ इसे धार्मिक सम्मान मानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ये रहस्य आधुनिक तकनीक के आगे आस्था की जीत है, और आज भी वैज्ञानिक और श्रद्धालु दोनों ही इस क्षेत्र के रहस्य को लेकर हैरान हैं। मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता, न ही उसके ऊपर से उड़ता है। यह एक रहस्यमयी घटना है, क्योंकि आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पक्षी मंडराते या बैठते देखे जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की सीमा के भीतर कोई पक्षी प्रवेश नहीं करता। वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है, पर कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया। धार्मिक मान्यता है कि यह क्षेत्र भगवान गरुड़ का है, जो पक्षियों के राजा माने जाते हैं। कहा जाता है कि गरुड़ की उपस्थिति के कारण अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं आते। यह घटना प्रकृति और दिव्यता के अद्भुत संबंध को दर्शाती है और मंदिर की रहस्यमयता को और भी गहरा कर देती है। पुरी के बेड़ी हनुमान मंदिर का जगन्नाथ मंदिर से एक अटूट और गहरा संबंध है। यहाँ हनुमान जी को लोहे की बेड़ियों से बांधा गया है, जो उनके कर्तव्य और मंदिर की रक्षा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। मान्यता है कि जब समुद्र की लहरें बार बार मंदिर को नुकसान पहुंचाने लगी, तब हनुमान जी को बेड़ियों में बांधकर मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। यह बेड़ियां न केवल उनकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए थीं, बल्कि मंदिर और भक्तों के प्रति उनके अटूट समर्पण का भी प्रतीक बन गई। आज भी भक्त इन बेड़ियों को कर्तव्य, समर्पण और मंदिर के साथ हनुमान जी के अटूट संबंध के रूप में देखते हैं। यह रहस्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और जिम्मेदारी से ही किसी पवित्र स्थान की रक्षा और उसका सम्मान संभव है। आज हमने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यों की यात्रा की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रहस्यों के पीछे छुपे संकेत क्या हैं? रथ यात्रा, ब्रह्म पदार्थ, यम द्वार, हर एक रहस्य एक गूढ़ संदेश छुपाए हुए है। अदृश्य परछाई, रहस्यमयी ध्वनियाँ, क्या ये केवल आस्था है या विज्ञान की अनदेखी परतें? नो फ्लाई जोन, पक्षियों का वर्जित क्षेत्र और बेड़ी हनुमान, क्या ये प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हैं या कोई अदृश्य शक्ति यहाँ कार्यरत है? ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि आस्था और विज्ञान के बीच हमेशा कुछ अनकहा रह जाता है। शायद कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। अगली बार हम जानेंगे पुरी मंदिर पर हुए 17 आक्रमणों की कहानी, कैसे हर बार भगवान की मूर्ति को बचाया गया और क्या इन घटनाओं में भी कोई गहरा रहस्य छुपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। जय जगन्नाथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली यात्रा का हिस्सा बन सकें, क्योंकि हर रहस्य एक नई सोच की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।